डिस्काउंट कूपन्स सुन के अच्छा लगा ना, कस्टमर्स को भी अच्छा लगता है। देखिए, जो ई-कॉमर्स की जर्नी है ना, उसमें हमें मल्टीपल बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, मल्टीपल अट्रैक्शन पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं ताकि कस्टमर जो है वो हमारे से रिपीट परचेज़ भी करे और कस्टमर जो है वो फर्स्ट टाइम भी हमसे ईज़िली बाय कर सके। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, तो वो आपके पास एक पॉपअप आता है और वो लिखा आता है कि फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 10% ऑफ है। या आपने ये देखा होगा कि आप जब किसी ब्रांड से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो वो आपको एक वाउचर साथ में भेजते हैं और उस पे लिखा होता है कि ऑन योर नेक्स्ट परचेज़ गेट फ्लैट 15% या 20% ऑफ और उसमें आप ये कूपन कोड ऐड करेंगे, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपने बहुत सी जगहों पे ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपको डिस्काउंट वाउचर्स या डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं। उनके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर अगर आप ऑनलाइन फीड में ऐड करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये चीज़ आपने दराज़ पे तो बहुत ज़्यादा देखी होगी। अब ये जो कूपन कोड्स होते हैं, इसमें कस्टमर को लग रहा होता है कि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। 2000 की प्रोडक्ट है, 10% ऑफ हुआ, ₹200 ऑफ हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल गया। यहाँ पे मैं एक छोटा-सा कैच आपको देता चलूँ। देखिए, जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिस्कस किया था हमने, तो हमने ये देखा था कि हम ₹500 ₹600 मार्केटिंग बजट रखेंगे उसमें, कोई ना कोई प्रमोशन बजट रखेंगे उसमें। वो जो ₹500-600 का बजट है, उसमें से हम सिर्फ़ ₹200 या ₹150 का डिस्काउंट कस्टमर को देके उस बजट को यहाँ भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिपीट परचेज़ इंक्रीज़ करने के लिए देखिए, एक कस्टमर आपका बन गया एक बार उसने आपसे प्रोडक्ट बाय कर ली। अब रिपीट बाय पे उसपे कोई मार्केटिंग कॉस्ट तो नहीं आ रही, तो वो ₹500 आपकी अपनी पॉकेट में आ रहा है, उसमें से आप ₹200 कस्टमर को डिस्काउंट दे देंगे। कस्टमर भी खुश हो जाएगा और आपकी भी सेल बढ़ती जाएगी। ये वो टैक्टिक्स हैं जो एक ई-कॉमर्स ब्रांड की स्केलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हम वर्डप्रेस पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कूपन कोड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं और कस्टमर्स उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पे आपके पास वूकॉमर्स के टैब में कूपन्स लिखा आ रहा है। आप कूपन्स पे क्लिक करते हैं, कूपन्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कूपन्स नज़र आ रहे हैं। अब कूपन्स जो हैं, उनमें आपके पास ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू कूपन। इस पे आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे उसका नाम या उसका एक कोड लिखने की फ़ील्ड आ रही है। अब आपने यहाँ पे कोई भी एक नाम रख देना जेनेरिक सा, इतना जेनेरिक ना हो, लेकिन थोड़ा-सा आसान, ईज़ी टू रिमेंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं DIS 10 लिख देता हूँ, इसका सिंपल मीनिंग है डिस्काउंट 10, ठीक है? या मैं अपने ब्रांड का नाम रख देता हूँ कि क्लोथिंग अटायर 10 या मैं फर्स्ट बाय पे रख देता हूँ फर्स्ट बाय 10। तो आप ये नाम रख देंगे, उसके बाद जनरेट कूपन कोड पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड जनरेट हो जाएगा। इसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन आपको बताएगी कि ये कूपन कोड रखा किस लिए गया है। आप कहते हैं मैंने रिपीट परचेज़ के लिए रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा इस पे वो पूछ रहा है कि डिस्काउंट टाइप क्या होगी, ये इम्पोर्टेंट है। डिस्काउंट जो है वो आप फिक्स डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, यानी कि फ्लैट ₹200 ऑफ। आप परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, यानी कि 10% ऑफ, 5% ऑफ, या आप कोई फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो वो दे सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ 10%, ठीक है? अब इसकी आप एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं कि 1 माह बाद, 2 माह बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाए। जो भी आप आज की डेट से फ्यूचर की डेट रखेंगे, उस डेट पे ये ऑटोमैटिकली एक्सपायर हो जाएगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं यूसेज रिस्ट्रिक्शन पे। यहाँ पे फ़ायदा ये है, आप देखें, आप ये चाह रहे हैं कि आप एक कस्टमर आपका सिर्फ़ एक बार बाय करे, मल्टीपल टाइम वो कस्टमर वो उस कूपन को ना यूज़ कर सके। तो वो कस्टमर जिसका डेटा आपके पास स्टोर होगा, अगर उसने एक बार उसको यूज़ कर लिया, दोबारा उसी डेटा के साथ, उसी फ़ोन नंबर, उसी शिपिंग एड्रेस या उसी ईमेल के साथ, इनमें से कोई भी फ़ील्ड कॉमन होगी, तो उसको कूपन कोड यूज़ नहीं करने देगा। तो आप उसका मिनिमम यूसेज लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मिनिमम स्पेंड 2 है। कि वो 2 बार इसको यूज़ कर सके। मैक्सिमम भी चलिए मिनिमम स्पेंड मैं छोड़ देता हूँ, मैक्सिमम स्पेंड मैं 2 कर देता हूँ कि मैक्सिमम वो कस्टमर जो है वो 2 बार इसको यूज़ कर सके। इसके अलावा बाकी की फ़ील्ड्स हैं, आप किसी स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट पे लगाना चाह रहे हैं या आप ये चाह रहे हैं कि कोई बंडल ऑफ़र है, उसको मैं एक्सक्लूड कर दूँ कि बंडल ऑफ़र पे मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ है, उस पे फर्दर डिस्काउंट अप्लाई ना हो, तो वो भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी स्पेसिफ़िक ब्रांड पे, किसी ख़ास ईमेल को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी ईमेल है जो फ्री में ये काम कर रही है और बार-बार आपसे रिपीट बाय कर रही है, आप उस बंदे को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी की सारी आपके पास ऑप्शंस आ गई। उसके बाद मैं इसको यहाँ से जनरेट कूपन कोड करके आप खुद से भी अच्छा, ये जनरेट कूपन कोड का जो बेसिकली फ़ील्ड था, ये इसलिए था कि आप इस पे जब क्लिक करेंगे,
तो आपको खुद से जनरेट कर देगा वर्डप्रेस एक कूपन कोड, जो कि हमें ज़रूरी नहीं मैं समझता, क्योंकि यहाँ पे जो कूपन कोड जनरेट हुआ है ये ईज़ी टू रिमेंबर नहीं है, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, हम DIS 10 पे चलेंगे और मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। अब पब्लिश करने से होगा ये कि अब ये वेबसाइट के ऊपर लाइव हो गया और मुझे यहाँ पे मार्केटिंग के टैब में मैं ओवरव्यू में जाके इसके मैं वूकॉमर्स में वापस आऊँगा और मैं कूपन्स में वापस आऊँगा, तो यहाँ पे मुझे वो DIS 10 नज़र आ रहा है और वो बता रहा है परसेंटेज डिस्काउंट है 10%। यहाँ वो मुझे बताएगा कि कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये डिस्काउंट अप्लाइड है और कहाँ-कहाँ पे ये डिस्काउंट यूज़ हुआ है, इसके सारे स्टैट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएँगे। मैं किसी भी प्रोडक्ट पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे DIS 10 अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कार्ट पेज के ऊपर भी आपके पास ये ऑप्शन आती है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की, ये हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक थी, हम दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। इस प्रोडक्ट की तरफ मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से ब्लू कलर को सेलेक्ट करता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, व्यू कार्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास ऐड कूपन की ऑप्शन आ रही है, मैं DIS 10 लगाऊँगा, अप्लाई करूँगा, तो वो देखें वो दे रहा है मैक्सिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज़ ₹2। अब वो देखें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गई कि ₹2 से जो मैक्सिमम इस पे ₹2 तक का डिस्काउंट हो सकता है। मैं उस रिस्ट्रिक्शन को अगर जाता हूँ वापस और मैं उस रिस्ट्रिक्शन को हटा देता हूँ, मैं इस रिस्ट्रिक्शन को हटा देता हूँ। मैं अपडेट करूँगा, मैं वापस आऊँगा और इसको अप्लाई करूँगा। ये देखें मुझे ₹204 का डिस्काउंट मिल गया, 2036 रुपए टोटल बने थे, इसमें से ₹2004 का मुझे डिस्काउंट मिल गया और शिपिंग मुझे फ्री नज़र आ रही है। ये कस्टमर के लिए ये चीज़ अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। ये वो फ़ील्ड थी जो जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि कूपन कोड आपकी कार्ट पेज के ऊपर अप्लाई होता है। आप इसको चेकआउट फ़ील्ड पे भी ले जा सकते हैं, जो हमने फ़ील्ड एडिटर को पढ़ा था उसके थ्रू। तो आप इन दोनों पेजेज़ के ऊपर इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट कोड कितने आसानी से आपने क्रिएट भी कर लिया और अप्लाई भी कर लिया। आप मल्टीपल डिस्काउंट कोड भी बना सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।